नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। दुर्गा सशक्त भाव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और धर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सेकंड, महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी दुर्गा सशक्त भाव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमएचए के डायरेक्टर आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र मिश्रा, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज, डॉक्टर सतविंदर कौर सलूजा बतौर अतिथि मौजूद थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बोलते हुए वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि भारत के पास जो शक्ति है वह विश्व में और किसी के पास नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। कार्यक्रम को कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी शर्मा ने संस्था की जानकारी दी और आभार सचिव दीपा बजाज ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य, शस्त्र प्रदर्शन, दुर्गा शक्ति नृत्य और जंप रोप की शानदार प्रस्तुति भी दी गई। तालियां आगे बढ़ के काफ़ी आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर फील्ड में प्रगति है इनकी और वो दिशा उन लोगों का मतलब उनको दिख रहा है, सभी आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर फील्ड में अगर देखें तो सक्सेसफुल हो रही हैं वो, तो उसी का सम्मान है और उसी के लिए बढ़ावा है। आप रोल मॉडल्स यहाँ आएंगे सामने जो दिखेंगे लोगों के लिए, एक आप समझिए कि रोल मॉडल बनते हैं तो मोटिवेट करेंगे लोगों को, प्रोत्साहित करेंगे कि और भी लोग आएँ, देखें और बढ़ें अपने अपने फील्ड पे। वेलफेयर सोसाइटी आज ये आयोजन उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कर रही है जिन्होंने अपने क्षेत्र में किसी चीज को लेकर महारत करी है। वही महिलाओं का ये संस्था सम्मान कर रही है एवं उन सभी बच्चियों का सम्मान आगे बढ़ा रही है जो बच्चियां ये चीजों से अवगत नहीं थी कि उनके अंदर क्या हुनर है, तो ये संस्था उनके हुनर को आगे ला रही है। दुर्गा सशक्त भाव का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अपनी संस्था में उन महिलाओं को आगे लाए जो कि अपने हुनर को छुपा कर रखी हुई है। दुर्गेश नंदिनी शर्मा, संस्था की अध्यक्ष। धार्मिक नगरी उज्जैनी में परशुराम जन्मोत्सव और एक युग के प्रारंभ दिवस पर ब्रह्मजनों द्वारा 1001 केसरिया पताकाएं, हाथों में फरसा और तलवार लिए जय जय परशुराम के उद्घोष के साथ परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई टावर चौक पहुंची, जहां सभी ब्राह्मण जन ने विशाल ब्रह्म श्रृंखला बनाई। जानकारी देते हुए परशुराम ब्राह्मण संगठन के संस्थापक पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 10 बजे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर महाकाल मंदिर पर परशुराम जी की पूजन आरती कर परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई। यात्रा में 1001 केसरिया ध्वज पूरी अवंतिका नगरी में लहराए गए। यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग महाकाल चौराहा, सराफा, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा होते हुए टावर चौक पर पहुंची। वहीं ब्राह्मण जनों ने वहां ब्रह्म श्रृंखला बनाते हुए महाकाल की धरती से यह संदेश देश में दिया कि जिस प्रकार से यूजीसी कानून देश में लागू किया जा रहा है उसका ब्राह्मण समाज विरोध करता है। ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखता है और जहां ब्राह्मणों की बारी आती है वहां ब्राह्मण कभी पीछे नहीं हटता और सभी को साथ में लेकर चलता है और आगे भी चलता रहेगा। जाति विरोधक ब्राह्मण कभी नहीं रहा है, जिसका आज संदेश सभी ब्राह्मण जनों ने धार्मिक नगरी उज्जैनी से दिया। यात्रा में अध्यक्ष पंडित गिरीश पाठक, यात्रा संयोजक पंडित राजेश त्रिवेदी, पंडित श्रवण शर्मा, पंडित देवेंद्र पुरोहित, पंडित जितेंद्र शुक्ला, पंडित राजेश शर्मा पुजारी, पंडित दिलीप उपाध्याय चम्मू गुरु, पंडित मनीष उपाध्याय, पंडित विजय व्यास, पंडित यशवंत व्यास, पंडित उत्तम दुबे, पंडित अर्पित दुबे, पंडित अजय शंकर तिवारी, पंडित अजय व्यास, पंडित आशीष उपाध्याय, पंडित हेमंत उपाध्याय, पंडित मृणाल जोशी, पंडित आलोक शर्मा, माया राजेश त्रिवेदी, रेखा शर्मा, राजश्री शर्मा, जया शर्मा, सुरक्षा तिवारी, सीमा व्यास, क्षमा शर्मा, सरोज शर्मा, ऋतु शुक्ला, पंडित सुधीर तिवारी, पंडित राज जोशी, पंडित अनिकेत तिवारी, पंडित आकाश तिवारी आदि कई ब्राह्मण जन शामिल हुए और मंच लगाकर यात्रा का स्वागत किया। बताएं किस प्रकार का जल समारोह आज आयोजित किया गया? हर वर्ष की तरह है परशुराम जयंती जो कि अक्षय तृतीया के दिन होती है। ये बहुत ही शुभ दिन है, इसमें एक युग की भी शुरुआत का दिन है ये। तो इसके तहत हम हर वर्ष ही बाबा महाकाल के दरबार से परशुराम जी की आरती पूजन करके
और टावर पर आकर के मानव श्रृंखला बना करके इसका समापन करते हैं। लेकिन उसके साथ में इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो यूजीसी कानून लागू किया गया है, हमारा एक कहना पड़ रहा है कि आप बोलते तो ये हो कि बटोगे तो कटोगे तो बटोगे, लेकिन आप तो खुद ही काटने और बांटने पर तुले हुए हो। हम कहते हैं कि आप हमसे एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग को अलग क्यों कर रहे हो? ये यूजीसी कानून उसी तरीके का है और हम नहीं चाहते कि हिंदू समाज अलग हो। हिंदू समाज एक होकर के रहे और यही संदेश आज का था। अगर यूजीसी कानून वापस नहीं लिया तो हम आने वाले टाइम में घोर विरोध करेंगे और कड़ा विरोध करके सड़कों पर भी उतरेंगे जी। और ये जो यूजीसी कानून है इसका विरोध सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं होगा, इसमें सारे समाज मिलकर के और विरोध करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक पिछड़ा वर्ग है, एक एससी है और बाकी ब्राह्मण है। तो ये हम सब साथ में रहने वाले हैं, सामाजिक लोग हैं, रोज़ उठना बैठना, रोज़ मिलना जुलना, लेकिन आप हमें काट रहे हो और बांट रहे हो। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन के माध्यम से और उज्जैन के समस्त ब्राह्मण समाज के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी का उज्जैन में 3 दिवसीय जन्मोत्सव का आयोजन आज से प्रारंभ किया गया है। और आज जो है भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज द्वारा और परशुराम ब्राह्मण संगठन के माध्यम से भगवान परशुराम जी का महाकालेश्वर मंदिर चौराहे पे भव्य पूजन आरती करके समग्र ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और पूरी शोभा यात्रा में जय जय श्री परशुराम के उद्घोषण के साथ ब्राह्मण समाज की समस्त महिला शक्ति और समस्त ब्राह्मण समाज इस यात्रा में शामिल हुआ। और उस यात्रा का समापन जो है आज टावर चौक पर रखा गया और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य मानव श्रृंखला बनाई गई और कामना की गई कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। और वैसे ही ब्राह्मण समाज किसी का हित नहीं करता है, समग्र भारतवासियों को साथ में लेके चलने वाला, समस्त समाजों को साथ में लेके चलने वाला हमारा ब्राह्मण समाज है। और ब्राह्मण समाज हमेशा विश्व की कल्याण की और सनातन धर्म के कल्याण की कामना करता है और इसी कामना के साथ आज जो है मानव श्रृंखला बनाई गई थी। बताएं किस प्रकार की आज रैली निकाली गई, क्या पूरा उद्देश्य रहा इसका? आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उदया तिथि में, क्योंकि आज अक्षय तृतीया की उदया तिथि है, उदया तिथि में आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा परशुराम दर्शन यात्रा में वाहन रैली में शामिल होकर के और परशुराम भगवान के जन्मोत्सव को मनाया गया। और यह रैली महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर फ्रीगंज टावर पर आई और यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके और विश्व शांति का संदेश दिया गया। और आज संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति और संपूर्ण ब्राह्मण समाज जो यूजीसी कानून लागू किया गया है, जो थोपा जा रहा है, उसका यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया। और मैं भी संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की ओर से यह कहना चाहूँगा कि यूजीसी जैसा काला कानून हम पर लागू न किया जाए, हमारे धर्म को न बांटा जाए, हमारे समाज को न बांटा जाए, हमारे भीतर मतभेद न उत्पन्न किया जाए, इसलिए हम आज यहाँ विरोध करते हैं। जय परशुराम, जय श्री महाकाल। यात्रा निकाली गई आज अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती के दिन सभी ब्रह्म समाज द्वारा और परशुराम संगठन द्वारा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा महाकाल शुरू होकर टावर चौराहे पे खत्म हुई। इस यात्रा में असंख्य ब्राह्मणों ने भाग लिया, उसमें वाहन रैली भी थी, वाहन में महिलाएं भी थी और परशुराम जी की यात्रा सभी ब्राह्मणों द्वारा ये यात्रा निकाली गई। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है देश में शांति की एकता का प्रतीक जगाना है, सभी ब्राह्मणों को जगाना है और यूजीसी को खत्म करवाना है। आपका नाम? उत्तम गुरु। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखिल ब्रह्मांड में यह पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में उज्जैन भूत भवन भगवान महाकाल की नगरी में ब्रह्म मंडली ने आज यहाँ पर एक भव्य आयोजन रखा गया जो निरंतर 3 दिन तक चलता रहेगा। और इस आयोजन में हमारी सब ब्रह्म मंडली ने सहयोग करा है और आज इस आनंद का सब आनंद लेने के यह मंडली यहाँ पर आई है। जय जय परशुराम। राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में महाकाल से निकलने वाले ब्राह्मण समाज के जुलूस का शामुल्ला माता चौराहे से
सिरोदिया ब्राह्मण समाज एवं चामुंडा माता मंदिर परिवार द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मैं पुजारी सुनील चौबे। जय माता दी, जय परशुराम। यात्रा निकल गई थी आज? आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी अवसर पर आज यहाँ पर परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई है। इसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने भाग लेकर के इसका उत्सव बनाया है। यहाँ पर मानव श्रृंखला बना करके विश्व शांति का संदेश यहाँ पर दिया गया है। इसी अवसर पर परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे मंडल की तरफ से शुभकामनाएं। आपका नाम? पंडित प्रहलाद जोशी, पंडित। 7 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग कर ठाकुर जी की सेवा में विश्व कल्याण हेतु पैदल यात्रा पर निकले बाल संत ने लिया विश्व कल्याण हेतु 60 वर्षों तक दंडवत यात्रा का संकल्प। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहां लोगों को अपने सगे संबंधियों के लिए समय नहीं रहता, ऐसे में बाल संत ऋषभदास महाराज ने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की प्रेरणा में विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उज्जैन कस्तूरीबाग में एक दिन के प्रवास के दौरान परमार परिवार के यहाँ बाल गोपाल व राधा जी के साथ में शयन किया। वहीं परमार परिवार द्वारा कान्हा जी को 56 भोग लगाया गया और भजन कीर्तन किया गया। कान्हा जी परमार परिवार की सेवा से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने परमार परिवार के सभी सदस्यों के हाथ से दूध पिया। और वहीं ऋषभदास जी महाराज ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था और ठाकुर जी की प्रेरणा से विश्व कल्याण के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े थे और अभी तक 5,58,742 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, जिसके दौरान संपूर्ण भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल सहित 5 देशों की पैदल यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अब ठाकुर जी की प्रेरणा से बाबा महाकाल व मां बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर 60 वर्ष तक विश्व कल्याण के लिए दंडवत यात्रा आरंभ की है, जिसके अंतर्गत विश्व कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 42 शक्तिपीठ यात्रा की जाना है, जिसकी दूरी लगभग 80,000 किलोमीटर रहेगी, जिसमें लगभग 54 वर्ष लगेंगे। इसीलिए हमने 60 वर्ष का संकल्प लिया है। हमारे द्वारा प्रतिदिन 3 किलोमीटर दंडवत यात्रा की जाती है। ठाकुर जी के आशीर्वाद से विश्व कल्याण के लिए हम यह यात्रा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर जी के भक्तों का काफी सहयोग मिल रहा है। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। हमारी यात्रा बचपन से ही प्रारंभ है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं उज्जैन से हमेशा यात्रा उठाता ही रहता हूँ। इस बार महाकाल ने स्वयं ही एक तरह से आदेश दिया। माँ बगलामुखी ने स्वप्न में हमको दर्शन दे करके बुलाया अपने पास और माँ बगलामुखी के आदेशानुसार मैंने विश्व के कल्याण के लिए यह यात्रा उठाई है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और भारत की 42 शक्तिपीठ की दंडवत प्रणाम यात्रा, जिसका कुल रूट मैंने तैयार किया है 80,000 किलोमीटर। 80,000 किलोमीटर में हम डे में 3 किलोमीटर चलते हैं, तो उसके लिए 54 वर्ष काउंट हुए हैं। तो हमने 60 वर्ष जीवन अर्पण कर दिया ठाकुर। अब ये ठाकुर जी की इच्छा कब तक हमारा जीवन है और कब तक हम ये यात्रा पूर्ण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये ठाकुर जी के ऊपर है। क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है कि हमारे बाबू हमको कभी निराश नहीं करेंगे। तो विश्व के कल्याण के लिए जो यात्रा मैंने उठाई है, इस यात्रा को बाबू अवश्य पूर्ण करेंगे। बाबा महाकाल, माँ बगलामुखी हमारी यात्रा को अवश्य पूर्ण करवाएंगे। इससे पूर्व आप कहाँ कहाँ की यात्रा कर सके और किस प्रकार की यात्रा करी आपने? इससे पूर्व हम शुरू से ही यात्रा करते। 7 वर्ष की आयु में मैंने घर छोड़ दिया था। जब से मैं निरंतर यात्रा पर ही हूँ। यात्रा हमारी चलते हुए 18 वर्ष हो गए हैं। पैदल यात्रा, पैदल यात्रा में आपका आशीर्वाद है। आपको पहले से ही पता है, सबको हम जाते ही रहते हैं। तो एक दिन में 90 किलोमीटर अपना रहता है और अभी तक हम चल चुके हैं 5,58,742 किलोमीटर। यात्रा भारत पूर्ण हो गया है, बांग्लादेश पूर्ण हो गया है, नेपाल पूर्ण हो गया है, भूटान पूर्ण हो गया है और चाइना हो गया है। ये 5 देश हमारे पैरों से हमने नाप लिए हैं। ये प्रेरणा आपसे कहाँ से मिली थी? ये प्रेरणा हमको स्वयं हमारे ठाकुर जी ने दी है और ठाकुर जी को तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। आगे की यात्रा किस प्रकार से रहेगी आपकी? आगे की यात्रा दंडवत प्रणाम करते हुए इस शरीर से जितना हम इस विश्व के लिए
इस शरीर से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे और विश्व का कल्याण करेंगे। इस विश्व के कल्याण में ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य हमको होगी। तो उस वक्त उनसे बस एक ही प्रार्थना है, प्रभु जो अभी आपदाएं आने वाली हैं, आने वाली बड़ी आपदाएं हैं 2026 से लेकर के 32 तक के लिए भविष्य मालिकाओं में वर्णन है, कई मालिकाओं में वर्णन है। तो कई आपदाएं आने वाली हैं, उन आपदाओं से ठाकुर रक्षा करें, महाकाल सबकी रक्षा करें, यही प्रार्थना है। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम ऋषभ ठाकुर, वालचंद्र ऋषभदास जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।